ज्ञानेश कुमार बीजेपी के तर्जुमान सीईसी ने हमारे सवालात का जवाब नहीं दिया, अपोजिशन का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी तर्जुमान की तरह काम करने का इल्जाम आयद करते हुए अपोजिशन जमातों ने पीर के दिन कहा कि वो एसआईआर और फहरिस्त राय दहिंदगान में बेकायदगियों के ताल्लुक से इसके सवालात के जवाब देने में नाकाम रहे हैं। दूसरी जानिब राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस का बयान। वोट चोरी के रिमार्क्स पर कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी को इतवार के दिन इलेक्शन कमीशन के अल्टीमेटम पर मुल्क का सियासी दर्ज हरारत काफी बढ़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को हिदायत की कि वो अपने इल्जामात की तायद में अंदरून 7 दिन हल्फनामे की शक्ल में सबूत दाखिल करें या खुले आम माफी मांगे। हल्फनामा दाखिल ना किया गया तो ऐसे सारे इल्जामात झूठे समझे जाएंगे। बरसरे इख्तदार बीजेपी ने इसका खैर मकदम किया और राहुल गांधी से कहा कि वो इलेक्शन कमीशन की बात माने, जबकि इंडिया ब्लॉक ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन इख्तलाफ राय को खामोश करने सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पीर के दिन 65 लाख अफराद के नाम जारी कर दिए हैं जिन्हें एसआईआर के तहत शाया मसूदा फहरिस्त राय दहिंदगान से काट दिया गया था। अहदेदारों ने ये बात तो बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि काटे गए नाम 19 अगस्त तक शाया कर दिए जाएं और तालीमी रिपोर्ट 22 अगस्त तक दाखिल की जाए। हिंद पाक की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र, अमेरिका का बयान। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हमारी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम मीट द प्रेस में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि वाशिंगटन न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया के दीगर खित्तों में जारी कशीदगी पर भी मुसलसल नज़र रखे हुए है। इन्होंने बताया कि हम हर रोज़ नज़र रखते हैं कि भारत पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने रूस यूक्रेन जंग का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ तनाज़ात में जंग बंदी का मुतालबा करता रहा है, लेकिन ये अमल आसान नहीं है। इन्होंने कहा कि जंग बंदी इस वक्त मुमकिन है जब दोनों फरीक एक दूसरे पर फायरिंग रोकने पर मुत्तफिक हों, ताहम रूसियों ने ताहाल इस पर आमादगी जाहिर नहीं की है। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि तवील लड़ाइयों के बाद जंगबंदी को बरकरार रखना अक्सर मुश्किल हो जाता है। हमारा मकसद मुस्तकिल जंगबंदी नहीं है बल्कि मुस्तकिल अमन माहदे तक पहुंचना है। केबल वायर के सबब हादसा, मुशर्रफ फारूकी ने मुतासरा मुकाम का दौरा किया। मुकामी अफराद का एहतजाज, बरकी हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। रामनतपुर में सूरत हाल इस वक्त कशीदा हो गई जब मुकामी अफराद ने तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी की आमद पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और वाक़े के लिए महकमा बरकी को जिम्मेदार करार दिया। मुशर्रफ फारूकी अहदेदारों के हमरा जैसे ही मुआयने के लिए पहुंचे मुकामी अफराद ने घेर लिया और नारेबाजी की। इनका कहना था कि बरकी हुकाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई और बारहा नुमाइंदगी के बावजूद सड़क पर मौजूद वायरों को हटाया नहीं गया। बरहम अवाम ने अहदेदारों से वापसी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बरहम मुकामी अफराद जानना चाहते थे कि मासूम अफराद की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। इलाके में जगह जगह वायर निचली सतह पर मौजूद हैं और ये तय करना दुश्वार है कि इनमें बरकी केबल और वायर्स कौन से हैं। मुकामी अफराद ने कहा है कि ओहदेदारों को बारहा तवज्जो दिलाई गई लेकिन वायरों को हटाया नहीं गया। तेलंगाना में भी कांग्रेस के खिलाफ वोट चोरी की साजिश, रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज इंकशाफ। बीजेपी रियासतों में मुस्लिम तहफुजात ख़त्म करने का चैलेंज, मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर तहफुजात, बीसी तहफुजात की राह में मोदी और किशन रेड्डी रुकावट। रविंद्र भारती में चीफ मिनिस्टर का खिताब। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना में भी वोट चोरी के जरिए कांग्रेस को शिकस्त देने की साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम मुत्तहद तौर पर इस साजिश को बेनकाब करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने मुल्क भर में वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की शुरू करदा मुहिम का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि कई रियासतों में वोट चोरी के जरिए
कांग्रेस को इख्तिदार से रोकने की साजिश की गई। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने 4 माह में 1 करोड़ वोटों का इजाफा किया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की पैदाइशी सरजमीन को वोट चोरी के जरिए नापाक किया गया। वोट चोरी के जरिए महाराष्ट्र में बीजेपी बरसरे इख्तिदार आई है। इन्होंने कहा कि मुल्क के हर गोशे में अवाम वोट चोरी के खिलाफ बाशऊर हो चुके हैं। बीजेपी इख्तिदार वाले रियासतों के बंगाली महाजरीन से घर वापसी की अपील। शर्मोश्री योजना के तहत हर माह 5,000 रुपये और दीगर सहूलतें देने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ऐलान। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत में SIR से मुतालिक चल रही सरगर्मियों के दरमियान एक इंतहाई अहम ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि जिन रियासतों में डबल इंजन की हुकूमत है वहाँ बंगाली बोलने वालों को परेशान किया जा रहा है। इनकी तादाद तकरीबन 22 लाख है। हमने इन सभी लोगों से अपनी रियासत बंगाल आने की गुजारिश की है। यानी ममता बनर्जी ने बंगाली महाजरीन से कहा है कि वो घर वापसी करें क्योंकि इन्हें रियासत में ही सहूलतें फराहम की जाएंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि मुख्तलिफ रियासतों में इस्तेसाल के बाद बंगाली महाजरीन घर वापस आ रहे हैं। जो भी घर वापस आएंगे इन्हें मदद के लिए शर्मोश्री योजना शुरू की जाएगी और इसके तहत इन्हें माशी इमदाद दी जाएगी। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही ऐलान किया कि हम शर्मोश्री मंसूबे के तहत 1 साल तक हर माह 5,000 रुपये मुफ्त सफ़र भत्ता देंगे। ये पैसे ITI और महकमे मेहनत की तरफ से दिए जाएंगे।